सीयूटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तो इसी के अंदर था सबसे बड़ा जो सवाल है वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कि सर बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बनवा के रख लेना है जिससे एंड मोमेंट पे हमें कोई भी दिक्कत ना हो और इजीली हम लोग हमारे फॉर्म्स हैं उनको फिल कर दें। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर और इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं जिससे हर एक डाउट है आपका दूर हो जाएगा, साथ ही साथ आप कहां से बनवा सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। देखो यहां पे मैंने कुछ चीजें अदर डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उसके पीछे का रीजन है कि वो कई जगह रिक्वायर्ड होती है, बट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपके पास ये होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस दौरान मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट होता है। और जब आप लोग फीस पेमेंट करने जाते हो तो उससे पहले आपके मेल के ऊपर एक ओटीपी आता है, उसको आप लोग सबमिट करते हो तो देन आप लोग फीस पेमेंट कर पाते हो। यानी कि 2 बार आप लोग की पूरी प्रोसेस होती है, तो इसलिए आप लोग का ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जब एनटी आप सभी से कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार होती है, मतलब मान लो कि आपकी एग्जामिनेशन डेट है उसको शिफ्ट किया गया है या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए वो आपको मेल लिखती है। तो मेल कहां आएगा, वो इसके ऊपर आएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऐसी रखनी है जो आपकी हो, जिसके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप लोगों से कम्युनिकेशन इजीली हो पाए। तो पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप लोगों के पास अपना रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, दोनों को आप लोग अपने पास रख लीजिए, अभी से फोटो खिंचवा के रख लीजिए जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। एंड मोमेंट पे आप लोग भागते हो कि सर मेरे को फोटो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और कम से कम 16 से 32 फोटो अपने पास रख लीजिएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों को कई बार और भी जगह रिक्वायर्ड होती है, तो वो आप लोगों के पास ऐसी फोटो रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। अब यहां पे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के अंदर हैं, तो वो वहां पे अपीयरिंग भर देंगे फॉर्म के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां पे आपसे बेसिक डिटेल पूछेगा कि किस बोर्ड से हो, कौन सी स्कूल से हो, क्या स्कूल का एड्रेस है, वो इस तरीके से पूछता है और रिजल्ट में आप लोग वहां पे अपीयरिंग कर देंगे। बट आपको फॉर्म जब भरोगे तो उस टाइम 2 चीजें ध्यान रखनी है कि आप लोग जो भी डिटेल भर रहे हो ना वो क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप सभी को भरना है, क्योंकि वहां पे क्लियर कट मेंशन होता है कि क्योंकि वो लोग आप लोगों का एज ए प्रूफ जो लेते हैं वो क्लास 10th लेते हैं, क्योंकि जन्म तिथि भी उसके अंदर आप सभी की होती है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है, चाहे आपके पेरेंट्स के नाम बोलें या आपके खुद का नाम बोलें, तो वो सारी चीजें उसके अंदर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उस फॉर्म को फिल करना है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। देन आप लोगों का क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। याद रखिएगा अगर आप लोग किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर जर्नल कैंडिडेट है तो इनसे आपका काम हो जाएगा, और इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर पासपोर्ट है आपके पास तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास एक लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों का जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका आप सभी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, देखो 2024-2025 आप सभी के लिए चल रहा है, तो ये आप लोगों की क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर है। अगर आप लोगों के जो फॉर्म से मार्च में से पहले आते हैं, यानी कि फरवरी में जनरली आ जाते हैं, तो आपको इसका रिक्वायर्ड है। अब ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखो आप लोग जब भी वहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उस दौरान आपसे अपलोड करने के लिए नहीं मांगेगा। जब आप लोग वहां पे फॉर्म को पूरी डिटेल फिल कर रहे हो ना, तो वहां पे आप सभी से डिटेल मांगेगा कि भैया इसको किस जो अथॉरिटी है उसने आपके लिए बनाया है, साथ ही साथ आपकी डेट क्या है, उसके अंदर किस डेट को आप लोगों का आया है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां पे पूछता है, तो वो आपको वहां पे फिल करनी होती है। वो अपलोड नहीं कराएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको वहां पे भरने के लिए बोलता है। दूसरी चीज, ये सेंट्रल लेवल होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हो, यानी कि अपना होम स्टेट छोड़ के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हो, तो वहां पे आप लोगों को सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेंट्रल लेवल याद रखना है, क्योंकि स्टेट में कई कैटेगरी ऐसी होती है जो ओबीसी एनसीएल में आती है, बट सेंट्रल लेवल पे वो नहीं आती है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस और इससे ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो, तो उस केस में याद रखना अभी आपने जो बनवा लिया है ओके, इसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को दोबारा बनवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोसेस जो होती है वो जून के अंदर होती है, और जून में आप लोगों को पता है कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो उस दौरान आपको वहां पे 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला चाहिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के। लेकिन अगर आप लोग एनटीए का फॉर्म भर रहे हो, यानी कि जब सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो यूजी का, तो उस केस के अंदर आप लोग 1 अप्रैल 2024 के बाद का जो आपका है उसको आप लोग यहां पे यूज कर सकते हो। दिमाग में बिठा लेना, मैंने 2 डेट्स बताई, दोनों अलग अलग क्यों बताइए, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में आपका सीयूटी का फॉर्म भरेगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों का डीयू का फॉर्म फिलिंग होगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है, बीपीएल है, या आप लोग
क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो उस केस के अंदर उसका सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड जो होता है वो आपके पास होगा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पे आप लोगों को एक आइडेंटिटी टाइप आप लोगों को वहां पे डिटेल डालनी पड़ती है, यानी कि एक ये मान लो कि कोई भी आईडी आप लोगों के पास है, उसकी आईडी आप लोगों को डिटेल वहां पे फिल कर दी है। देन इसके बाद में देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल आप लोगों को सेंट्रल लेवल चाहिए, मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है। और इंपॉर्टेंट चीज, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सेम एज सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप लोगों का क्लास 12th के अंदर है, 10th के अंदर जो डिटेल्स है आप लोगों के पेरेंट्स की और आपकी, वही भैया आपके सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। अगर मेरे पापा का नाम फूलचंद शर्मा है तो सर्टिफिकेट के ऊपर भी फूलचंद शर्मा ही होना चाहिए। अगर वहां पे फूलचंद लिखा हुआ है, यहाँ पे फूलचंद शर्मा लिखा हुआ है, तो उस केस के अंदर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक बना देंगे वो लोग, दिक्कत आएगी। तो भैया अगर आप लोग अभी सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो उस केस के अंदर सर्टिफिकेट के अंदर सारा डेटा को ढंग से देख लेना, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी उस डेटा के अभाव में क्या करती है, आप लोगों का जो पूरा का पूरा जो आप लोगों ने चाहे अच्छा स्कोर किया ना तो भी आप लोगों का एडमिशन है उसको कैंसिल कर देती है। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताई। अब ये आप लोग कहां से बनवा सकते हो तो मैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो उसके लिए सिंपली देखो, ये सारी की सारी अथॉरिटीज हैं, देखो ये आप लोगों के पास अथॉरिटीज हैं, आप लोग इनसे करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और उसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर है, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा चीफ जो प्रेसिडेंसी जो आपका मजिस्ट्रेट है उससे भी करवा सकते हो, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द तहसीलदार, रैंक ऑफ तहसीलदार, तो तहसीलदार से भी आप लोग करवा सकते हो। इसके अलावा जो आप लोगों का सब डिविजनल ऑफिसर है उससे भी आप लोग बनवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर है, सेक्रेटरी टू दी एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपमेंट ऑफिसर, लक्षद्वीप, अगर आइसलैंड जो आप लोग लक्षद्वीप से बिलोंग करते हो तो उस केस के अंदर आप लोग ये करोगे, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आप लोगों का SC ST वाला है, यही आप लोगों को इसमें होगा, ठीक है, सेम है, क्योंकि बनाने वाली अथॉरिटी सेम होती है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा भैया, बनवा लीजिएगा, क्योंकि फिर एंड में मूवमेंट पे दिक्कत ना आए। आप लोग जाइए, बस याद रखिएगा, उनको बोलिएगा कि भैया हमें सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लोग सेंट्रल लेवल बना दीजिए। गलती से भी ऐसा मत करना मेरे भाई। देखो DU तुम्हें मौका दे देता है कैटेगरी चेंज करने का, लेकिन BHU नहीं देता है और यूनिवर्सिटीज नहीं देती हैं। जो यहां पे सेलेक्ट कर लिया आगे भी दिक्कत आएगी। यहां पे तो चलो एग्जाम देने वाली एजेंसी है NTA, तो एग्जाम कंडक्ट करवा देगी, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरे भाई फिर आप लोग अगर सेंट्रल लेवल पे नहीं आते हो और आप स्टेट में आते हो ना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा पहले ही चीजें करके रख लेनी है, एंड मूवमेंट में दिक्कतें ना हो। अब बात ये आती है कि सारी चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग चाहते हो तैयारी जबरदस्त तरीके से करना, तो देखो अड्डा 24/7 से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो आप लोग हमारा डेल्टा 3.0 बैच है जो लेटेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर एनरोल कर सकते हो, या महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। Y485 लगा के आप लोग एनरोल करिए, और CUT महापैक में कोशिश करिएगा एनरोल करने का। उसके पीछे का रीजन ये है कि इसके बाद में जितने भी काउंसलिंग राउंड्स की चीजें आएंगी वो भी आपको वहां पे मिल जाती हैं। उसके अलावा जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं या जितने भी आएंगे उनका एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि एक महापैक से आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे एनरोल करना है। तो सबसे पहले आपको एनरोल करते टाइम याद रखना है कि आपको जाना है अड्डा 24/7 पे। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाएंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद में आप लोग को ऑल कोर्सेज पे जाना है, फिर आपको जाना है UG and PG के ऊपर, देन आपको CUT UG के ऊपर क्लिक करना है। अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट जिस भी स्ट्रीम के उस पर चले जाएंगे, अदरवाइज अगर महापैक चाहिए तो महापैक पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के पास एक है बुक का, एक है विदाउट बुक। तो विदाउट बुक पे आप लोग जाएंगे, बाय नाउ पे एंटर करना है और यहां पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड Y485। ये Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो ये 6711.60 में आप सभी को मिल जाएगा महापैक। अगर आप चाहते हो नहीं सर मेरे को तो डेल्टा 3.0 लेना है तो उसके अंदर भी जा सकते हो। मान लो आर्ट्स का चाहिए तो देखो ये रहा, ये लेटेस्ट है, आप लोगों का शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इसका पार्ट बन सकते हो Y485 कूपन कोड लगा के, ठीक है। ये 6000 का मिल रहा है और इससे 700 रुपए महंगा आपको महापैक मिल रहा है। तो भैया मेरे हिसाब से तो फायदा महापैक में है, बाकी चॉइस इज योर्स। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू और गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा क्या लगा आप सभी को ये वीडियो, क्योंकि डिटेल में मैंने आप सभी को बता दिया है कि कहां से आपको बनवाना है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू और गॉड ब्लेस यू।